तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में सीमिंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और जल्दबाजी में कहने लगता है कि मुझे पता चल गया कि वो कौन है गद्दार जिसने पूरे डीमन रेस को बिट्रे किया है, और ये होता है कमांडर जिसने लियू बिन को हॉस्टेज बना लिया है। और लियू बिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। और कमांडर बोलने लगता है कि इन सारी चीजों के लिए मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ। लियू बिन शौक में क्योंकि वक्त और जज्बात दोनों ही बदल गए हैं, और कमांडर बोलने लगता है कि अब तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, और अपने टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से एक स्पेल उस जगह पर क्रिएट हो गया है। चारों तरफ पिंक कलर की रोशनी फैल जाती है। और जैसे ही वुजुन को ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, वो काफी ज्यादा परेशान होकर डीमन लॉर्ड यानी कि लियू बिन को चिल्लाकर बोलने लगता है कि आपके साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। और वो जितना तेजी करके उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर सकता था, वो उस तेजी से उस और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन टेलीपोर्टेशन कमांडर ने स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही हमारे वुजुन का हाथ लियू बिन को पकड़ने ही वाला था, टेलीपोर्टेशन हो जाता है, जिस वजह से वुजुन के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाता। सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहां पर लियू बिन को एनर्जी की रस्सी से बांध कर रखा गया है। और लियू बिन अभी भी शॉक में कंफ्यूज होकर साइड की नजरों से लियू बिन की हैंडओवर ऑर्ब को देखती है। कमांडर कहता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, और इस 10 मिनट के दौरान कोई भी उसके अंदर में अपना कदम रख लेता है तो वो भी उसके साथ में टेलीपोर्ट हो जाता है। इसलिए मुझे इसे एडवांस में एक्टिवेट करना पड़ा, ताकि जैसे ही सर्कल डिसअपेयर होने वाला हो उसी वक्त मैं तुम्हें पकड़कर इस जगह पर हॉस्टेज बनाकर ले आ सकूं। और साथ ही इस जगह पर मैंने कई सारे बैरियर को क्रिएट करके रखा हुआ है, इस वजह से कोई भी इसके अंदर में एंट्री नहीं ले पाएगा। लियू बिन काफी परेशान होकर चारों तरफ देखती है और कहती है कि आखिर मैं ये किस जगह पर आ गई हूँ, और ये जगह कहाँ पर है। यार चारों तरफ उसे रेड आइज ही नजर आ रही होती है, जो एक टक ही लियू बिन को देखे जा रहे हैं। इवल क्लैन का बंदा अपने चेहरे से हुड्डी को हटाती हुए एक स्माइल के साथ बोलने लगता है कि इस जगह पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है, तो किसी भी प्रकार की तुम उम्मीद मत रखना। इवल रेस लॉर्ड अपना फेस रिवील करके अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि चलो अब बिना देरी के उसकी को मुझे हैंड ओवर कर दो। लियू बिन गुस्से में कमांडर से कहती है कि तुम पूरे डीमन रेस के कोरोनेशन आर्मी के लीडर हुआ करते थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने इवल रेस के साथ में हाथ मिला लिया। कमांडर कहता है कि इंटायर डीमन रेस में स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन सिर्फ एस रैंक तक ही पहुंच पाए हैं। अगर तुम सारे डीमन कॉन्टिनेंट के एस रैंक के डीमंस को इकट्ठा कर लो तो भी पावरफुल आर्मी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तुम क्या ये बात को जानती हो कि इवल रेस किस पावर लेवल पर मौजूद है? जनरल ने ऑलमोस्ट इंटायर डीमन रेस को ओवरथ्रो कर दिया है। अगर वॉर होता है तो तुम लोगों को क्या सच में लगता है कि तुम में से कोई भी सरवाइव कर सकता है? मेरे ख्याल से तुम सिचुएशन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि अब समय बदल चुका है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम फ्लो के साथ में बहे, जो अभी ज्यादा पावरफुल है उसी का साथ देने में हमारा बेनिफिट होगा। लियू बिन हल्की स्माइल से कहती है, तो ये बकवास सा रीजन तुम इंटायर डीमन रेस को बिट्रे करने के लिए मुझे दे रहे हो? तुम तो बड़े ही बेशर्म हो। चलो भी बिना देरी के अब मुझे बताओ कि इवल रेस तुम्हें आखिर कौन सा ऐसा बेनिफिट दे रहा है जिसकी वजह से तुमने इंटायर डीमन रेस को बिट्रे किया? इवल लॉर्ड कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम इवल रेस और डीमन रेस दोनों ही सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अगर एक दूसरे के साथ में हम लोग कोऑपरेट करते हैं तो म्यूचुअल बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि सेकंड जोन की को मेरे साथ में शेयर करना होगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि डीमन रेस तो छोड़ो, इंटायर डीमन रेस के घास के टुकड़े को भी टच नहीं किया जाएगा। इसकी श्योरिटी मैं तुम्हें देता हूं। और कमांडर बोलता है कि बिल्कुल सही, अब तुम पूरे नेशन की रूलर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा और बुरा तुम्हारे लिए या तुम्हारे लोगों के लिए क्या है। अगर इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया तो वो इनोसेंट सिविलियंस होंगे जो सबसे पहले मारे जाएंगे। इन खोखली धमकियों से लियू बिन को डर नहीं लगता, क्योंकि लियू बिन नहीं डरती किसी भी खतरनाक मंजर से, क्योंकि वो पीठ भी खुजाती है अपने खंजर से। लियू बिन सीरियस लुक के साथ में बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो अब तक इन्होंने हिम्मत क्यों नहीं की वॉर को स्टार्ट करने की? आखिर क्यों इन लोगों ने अपने दो ही जनरल को हमारे ऊपर में अटैक करने के लिए भेजा है, और क्यों ये अब तक छुपे हुए हैं? तुम बात कर रहे हो की ट्रांसफर की, तो मुझे ये बताओ क्या प्रीवियस की होल्डर इस बात पे राजी होता? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और एक सीरियस लुक के साथ में कहने लगती है कि भले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस की को तुम लोगों को हैंड ओवर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और इवल लॉर्ड हंसते हुए बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहां पर से कमांडर ने लियू बिन को होस्टेज बनाकर टेलीपोर्ट करते हुए इवल रेस के पास में ले गया है। और ये सारी बातों की वजह से ये सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन वुजुन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपने सर को पकड़कर बोलने लगता है कि ये पूरी की पूरी मेरी ही गलती है। मुझे डीमन लॉर्ड से ज्यादा दूर खड़े रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं उनके थोड़ा सा ही नजदीक होता तो मैं उन्हें टेलीपोर्ट होने से बचा लेता। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कमांडर जैसा पर्सन एक गद्दार हो सकता है। फ्लेम किंगडम किंग अपने लोगों को चिल्लाकर बोलता है कि सारे ट्रूप्स सी सिंह डीमन लॉर्ड लियू चाहे पूरे फ्लेम नेशन में ऊपर से नीचे तक उथल पुथल मच जाए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें हर हालत में उन लोगों को ढूंढना होगा। किंग गुआंग सान से कहता
है कि साथ ही ये जितने भी रेन नेशन के अटेंडेंट आए हुए हैं उन लोगों को भी सर्च में लगा दो, हमें हर हालत में डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। और सान कहता है ठीक है, मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया। और इन सारी बातों की वजह से सीमिंग भी काफी ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है तो ठीक है, 10 किलोमीटर के रेडियस में ये जितना भी मेरा रेंज है वो सारी चीजों को मैं खुद से सर्च करूंगा। और लेसी सीमिंग को देखने लगता है। फिर लेसी भी सीरियस होकर बोलने लगता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी इन सारी चीजों में मदद करूंगा। अब लेसी अपना पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर हम लोगों को अरीना के अंदर में एक ब्लू कलर का सर्कल दिखाई देता है जो धीरे धीरे करके अब पूरे फ्लेम नेशन में फैलना शुरू हो चुका है। जैसे ही लेसी का स्पेल इस बड़े से स्टैचू के ऊपर में पड़ता है, इसके अंदर से काफी ज्यादा पिंक कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे महसूस करके लेसी अपने आंखों को खोलते हुए बोलता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर वो लोग कहां पर है। वो लोग उस टेंपल पर मौजूद है जो कि स्टैचू के नीचे में बना हुआ है और किसी ने अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए काफी ज्यादा बैरियर से उसे कवर करके रखा है। और ये सारी चीजों को देखकर सीमिंग काफी ज्यादा हैरान होकर बोलने लगता है, इस छोटे बच्चे की एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कुछ ही पल में इसने सारे लोकेशन के बारे में पता कर लिया। लेसी के पावर से सीमिंग इतना ज्यादा शॉक में क्यों है ये कुछ ही देर में तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सीमिंग काफी ज्यादा परेशान होकर बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास में टेलीपोर्टेशन एबिलिटी हो। लेकिन इन सारी बातों के बीच में लियो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, ना किसी प्रकार के कोई एक्शन को करता है। और फिर हम लोगों को इस बैटल अरीना से लेकर उस स्टैचू तक का डिस्टेंस दिखाया जाता है जो कि है 100 किलोमीटर, यानी कि सीमिंग जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर के रेंज तक सर्च कर सकता था, लेकिन लेसी 100 किलोमीटर के रेंज को सर्च कर रहा था। इसी वजह से सीमिंग लेसी के पावर को देखकर शॉक में था। सीमिंग कहता है कि यहां से स्टैचू तक की दूरी 100 किलोमीटर है, इस वजह से हम उस जगह पर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लियो का अपना ही प्लान चल रहा है, वो बोलने लगता है कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। और उसके पास से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और एक बार के लिए तो इतना ज्यादा गोल्डन लाइट फैल जाता है कि सारे लोगों को अपनी आंखें बंद करने लगती है। यानी कि अब तुम लोग अनुमान लगा सकते हो कि कौन अपना अपीयरेंस इस जगह पर दे रहा है। लेकिन लियो के बॉडी के चारों तरफ से बहुत ही भारी भरकम गोल्डन लाइट बाहर निकल रही है और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी परछाई को, जिसे देखने के बाद लेसी और सीमिंग तो बहुत ज्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं। सीमिंग कहता है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, यहां तक कि मैं इसके अपीयरेंस को प्रिडिक्ट तक नहीं कर पाया। और लेसी कहने लगता है कि आखिर ये चीज है क्या। लियो की जीटा अपना अपीयरेंस दे देती है, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होकर बोलने लगते हैं कि एक जॉइंट ड्रैगन अपेयर हुआ है, क्या ये भी इवल रेस से बिलोंग करता है, क्या दोबारा से उन्होंने हमारे ऊपर में अटैक कर दिया है। और लियो उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीटा हम लोगों में से एक है और ये अभी के लिए सबसे फास्टेस्ट तरीका है उस जगह पर पहुंचने का। ये सारी चीजों से सीमिंग तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आता है, लेकिन लेसी के बेचारे के मुंह कंफ्यूजन के साथ खुले हुए हैं और लियो इन दोनों से बोलने लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ में चलो, क्योंकि तुम दोनों की स्किल की मुझे जरूरत पड़ सकती है उन लोगों को ढूंढने में। लेसी घबराते हुए ड्रैगन के सींग को पकड़ लेता है ताकि वो गिर ना जाए और लियो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर सीमिंग को दे देता है ताकि वो भी ऊपर चढ़ सके। और पीछे वाले लोग बोलने लगते हैं कि ये ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा कूल है और साथ ही इस साल के चैंपियन के ऊपर में हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कंटिन्यूअसली सरप्राइज को लेकर आ रहा है और अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करते हुए डीमन रेस को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। सीमिंग थोड़ा घबरा कर कहने लगता है कि इससे पहले मैंने कभी भी ड्रैगन की सवारी नहीं की थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ड्रैगन हम लोगों को टाइम पे उस जगह पर पहुंचा पाएगा। और लेसी बेचारा बड़े ही इनोसेंट भरी आंखों के साथ वो लियो को देखने लगता है। लियो इन दोनों से बोलता है कि थोड़ा सा टाइट पकड़ कर रखना। जीटा जैसे ही अपनी स्पीड को पकड़ता है, लेसी और सीमिंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन लियो नॉर्मल है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रैगन की सवारी कर चुका है। जीटा मिसाइल की रफ्तार से आसमान का सीना को चीरते हुए लियोबिन की तरफ आगे बढ़ चुका है और ये सारे लोग जीटा की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फ्लेम किंगडम किंग काफी ज्यादा परेशान और हैरान होकर बोलने लगता है कि आखिर इस बंदे ने अपने तहखाने में ऐसा क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है कि 1 बाय 1 करते हुए ये सरप्राइज हमें दिए जा रहा है। और जीटा आसमान का सीना चीरते हुए तेजी की रफ्तार से उस स्टैचू की तरफ में आगे बढ़ने लगता है और स्टैचू का सीन दिखाया जाता है जिसके नीचे में टेंपल मौजूद है। मेरे ख्याल से इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ लिबर्टी से चोरी किया गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सा स्टैचू है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर किस किस को टेंपल दिखाई दिया। जिस जिसको टेंपल दिखाई दिया है वो लोग लाइक बटन दबा दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। सीन इवल लॉर्ड का दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम अपने लोगों के लिए एक हीरोइन बनना चाहती हो। और उसके पास से एक इंसेक्ट भी बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि तुम्हें शायद मेरे बारे में ये बात नहीं मालूम है कि मैं एक इंसेक्ट एबिलिटी यूजर हूँ। अपने हाथों से ही अपने इंसेक्ट को पकड़ लेता है, थोड़ा सा ये गंदा सा लग रहा है। और जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मार देता तब तक ये किक तुम्हारे पास में ही रहेगी। और ये है मिक्सी लेवल 55 गैलेक्सी मेज। लियोबिन एक टक इस इवल लॉर्ड को ही देखे जा रही है और ये इवल लॉर्ड अपने पास से इंसेक्ट को लियोबिन के सामने में करते
हुए बोलने लगता है कि अगर मैं अपने पास में मौजूद सारे इंसेक्ट को तुम्हारे बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दूं तो तब क्या होगा तुम्हारा, तुम इस बारे में समझ पा रही हो। और इस इंसेक्ट को देखते हुए लियू बिन काफी ज्यादा घबराने लगती है और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। इवल लॉर्ड अपना भयानक चेहरा दिखाते हुए बोलने लगता है, उसके बाद तुम कंप्लीटली मेरे ही रहमो करम पर जिंदा रहोगी। और इवल किंग के पीछे में कुछ क्रैक्स पड़ते हुए नजर आते हैं। अब ये क्रैक्स धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से ये सारे इवल रेसेस का ध्यान इन क्रैक्स के ऊपर में चला गया है कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है। और बेचारे लोग कंफ्यूज हैं। और कमांडर ने जो इसके ऊपर में बैरियर क्रिएट किया हुआ था, वो बैरियर्स भी धीरे धीरे से ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं। और साथ में काफी भारी मात्रा में पिंक एनर्जी इस जगह पर से रिलीज हो रही है, जो कि कमांडर के स्पेल की वजह से है। और ये सारी चीजों को होता हुआ देखकर कमांडर काफी ज्यादा परेशान होकर बोलने लगता है कि मैंने जो बैरियर सेटअप किया था आखिर वो कैसे ब्रेक हो सकता है। और बाहर का नजारा इस प्रकार से है। जीटा, लियो, लेसी, सीमिंग को लेकर इस जगह पर आ गई है और बाहर से इन लोगों ने स्टैचू की धज्जी उड़ाना शुरू कर दिया। और सीमिंग बोलने लगता है कि एक ही सिंगल अटैक से इस स्टैचू का इतना बुरा हाल हो गया है। और ये सारी चीजों को देखकर लेसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही कमाल और धमाल था। लेकिन सीमिंग बोलने लगता है कि स्टैचू को तोड़ दिया गया, आखिर स्टैचू को तोड़ने की क्या जरूरत थी। और साइड के तरफ में लियो अपने ली वेपन के साथ में तैयार है, कहने लगता है कि चलो अब नीचे जाने का समय हो चुका है। और फिर जीटा अपने नीचे की तरफ उड़ान भर लेती है और तेजी की रफ्तार से स्टैचू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए वो आगे की तरफ में बढ़ गई होती है। और एक ही अटैक की वजह से ये स्टैचू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर बड़े बड़े मलबे के टुकड़े इन इवल रेसेस के ऊपर में गिरना शुरू हो गए हैं। लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है कि अचानक से किसने आकर उनके ऊपर में अटैक कर दिया है। और फिर लियो अपने जीटा के साथ में अपना अपीयरेंस दे देता है और साथ में जीटा इन इवल रेस को देखने लगता है। ये जितने भी इवल रेस के लोग हैं, जीटा के पावरफुल अटैक की वजह से अनस्टेबल होकर जमीन पर धूमधाम धड़ाम होकर गिरना शुरू कर गए हैं। क्या तुम लोगों ने कभी किसी की सजा तो किसी की मजा वाली बात सुनी है? क्योंकि इस जगह पर ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पर लेसी इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलने लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थी। उसी जगह पर सीमिंग बोलने लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जैसा हमारा यहाँ आना और स्टैचू को तोड़ देना, इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में सारी चीजें नहीं होती। लेकिन ये इतनी जल्दी हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मुझे किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। बेचारे का फेशियल एक्सप्रेशन घबराहट से भरा हुआ है। फाइनली अब वो समय आ गया है जहां पर लियो और इवल लॉर्ड एक दूसरे के आमने सामने में है। लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में तो जीटा नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी रेड आईज अब इवल लॉर्ड को ही देखे जा रही है। फिर लियो एक सीरियस लुक में कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इवल लॉर्ड मुस्कुराते हुए लियोबिन से बोलता है कि तुम्हारे डीमन रेस का होप आ चुका है। और लियोबिन लियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कमांडर को कुछ ज्यादा ही खुजली होती है। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ से पावर रिलीज करते हुए बोलने लगता है कि अब इसका सामना मैं करूंगा और इसका रैंक है SR, लेवल है 10। क्योंकि कमांडर की नजरों में लियो A+ का डीमन है, इसलिए वो उसे कमजोर समझता है। और अब उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए बोलता है कि इससे तो मैं अकेले ही डील कर लूंगा, तो तुम लोगों में से किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, लियो उसके मुंह पर एक जोरदार झापड़ जड़ देता है, जिसकी वजह से कमांडर की दांत झड़ जाते हैं। लियो के उल्टे हाथ का झापड़ इतना जबरदस्त था कि कमांडर अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता और मिसाइल की तरह दीवार में जाकर टकराता है, जिस वजह से उस जगह पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। और कमांडर किस जगह पर घुस गया है पता ही नहीं चलता। लेकिन लियो उससे बोलने लगता है कि जब तेरे बोलने का समय आए ना, तभी बोला कर, और उससे पहले अगर कुछ बोलेगा तो इसी तरीके से मार खाएगा। मलबों के नीचे दबा हुआ कमांडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बेचारा किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही जीतने से पहले सेलिब्रेशन करना चाहिए। और लियो एक सीरियस लुक में कहता है, तू अब इवल रेस का मेंबर है, इसलिए तुझे थोड़ा सा पीछे ही हट के रहना चाहिए। अब इवल लॉर्ड को थोड़ा एहसास होने लगा है कि लियो से डील करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। इस वजह से उसके चेहरे से हंसी गुम हो जाती है और लियो साइड मुड़कर इवल लॉर्ड से कहता है, तो अच्छा तू है वो बंदा जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। इवल लॉर्ड और लियो एक दूसरे के आमने सामने में होते हैं और लियो बिन लियो के पीछे में चली जाती है और इवल लॉर्ड कहने लगता है, तो अच्छा वो तुम हो जिसके बारे में इतनी सारी बातें चल रही थी, जिसने फर्स्ट प्लेस को हासिल करके हमारे ओरिजिनल प्लान को बर्बाद कर दिया। और साथ ही लियो लियोबिन को कवर करने लगता है ताकि उसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई भी आंच ना आए। लेकिन इवल लॉर्ड डेविलिस स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छा किया कि तुम अपने आप से ही मेरे सामने में आ गए और तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे ज्यादा मुशक्कत करना ना पड़ा। इवल लॉर्ड ये सारी बातों को बोलते हुए अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। अरे बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ लियो के साथ में होना चाहिए था तो और ज्यादा मजा आता। सीमिंग घबराहट में परेशान होते हुए कहता है कि मैं अपने से ऊपर और नीचे रैंक के लोगों के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन इस बार जो अपोनेंट मेरे सामने में खड़ा है ना, इसके बारे में मैं कुछ भी चीजें प्रिडिक्ट नहीं
नहीं कर पा रहा। सीमिंग का फेस फ्रस्ट्रेशन से भरा है और कहता है इसका मतलब ये है कि इस बंदे का रैंक कम से कम डबल एस रैंक का तो होगा ही होगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ और ना ही 1-on-1 में मैं इसका सामना कर पाऊंगा। और लेसी कहने लगता है कि अगर हम तीनों अपनी एबिलिटी को एक साथ में मिला देंगे तो हम डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करके बाहर ले जा सकते हैं। और लियो बोलने लगता है कि जीटा, हर हालत में तुम्हें इन तीनों को प्रोटेक्ट करना होगा और बाकी के ये जितने भी इवल रेस के मेंबर है उन लोगों से मैं अकेले ही डील कर लूंगा। लियो की बातों से ये सारे लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। सीमिंग बोलने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम बस A+ रैंक के डीमन हो, आखिर तुम इसका सामना कैसे कर पाओगे। लियो को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो तेजी की रफ्तार से इवल लॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन सीमिंग पीछे से बोलने लगता है चाहे तुम कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो तुमसे 2 रैंक हायर पर है, इसलिए तुम उसे डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लियो का जबरदस्त पंच इवल लॉर्ड के जस्ट फेस के सामने में पहुंच चुका है और इवल लॉर्ड ये सारी चीजों से एकदम अनजान वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही ये जबरदस्त पंच इवल लॉर्ड के चेहरे पर पड़ता है, बेचारे को एहसास ही नहीं होता कि वो कहां से कहां पहुंच गया है। लियो कब उसके पास में आया, कब उसको पंच जड़ा, ये सारी चीजें जो है वो सीमिंग की बातों के करने के दौरान हो चुकी थी। लेकिन इस जोरदार मुक्के की वजह से इवल लॉर्ड की हालत तो खराब हो ही गई होगी। और लेसी ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का, लियो भी अपने मुंह को बंद कर लेती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इतने सारे अनएक्सपेक्टेड चीजों को देखने के बाद सीमिंग के ऊपर में इसका कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन लियो के हाथों में इवल लॉर्ड का लिचर लिक्विड आ चुका है और इवल लॉर्ड अपना इंसेक्ट फॉर्म लेते हुए बोलने लगता है कि तुमने बस मेरे एलिमेंटलाइज्ड फॉर्म पर अटैक किया था। और इवल लॉर्ड लियो के पीछे में चला गया है और लियो साइड की नजरों से इवल लॉर्ड को देखने लगता है और इवल लॉर्ड अपना ट्रू फॉर्म दिखाते हुए बोलता है कि मैं डबल एस रैंक का मैच हूं, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा था कि तुम मेरे रियल बॉडी को कैच कर भी पाओगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा बच्चे कि तुम्हारा ये फिस्ट का अटैक मुझे हर्ट कर गया। और इवल लॉर्ड का जो ट्रू फॉर्म है ना वो इतना ज्यादा बड़ा था कि एक ही स्क्रीन में समा नहीं पाया, इसलिए मुझे तुम लोगों को हाफ स्क्रीन में ही दिखाना पड़ रहा है। लेकिन वो अपने ह्यूमन फॉर्म को लेते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूं, इसलिए लॉर्ड मीसी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है, यानी कि मैं। इवल लॉर्ड कितने ज्यादा गुस्से में है उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा है और वो अपने लोगों को बोलने लगता है कि चलो अब इसे दिखा दो कि हम लोगों से उलझने का परिणाम क्या होता है। और इसके सारे लोग अपनी लाल आंखों के साथ लियो को ही घूरे जा रहे होते हैं और बिना देरी के वो लियो के ऊपर में झपट्टा मारने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ गए होते हैं। और लियो इन सारे लोगों के बीच में अकेला खड़ा है और लियो इन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर अपने मन में स्टोरी बताने लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल पावर को अवेकन लेने के लिए आते हैं। ज्यादातर लोगों का टैलेंट A, B और C रैंक का होता है और ये लोग जैसे ही लियो के पास में पहुंचते हैं, लियो अपने आइसमैन को तैयार करके इनके सामने में कर देता है। फिर से मन में बोलने लगता है जितने भी लोग अवेकन लेने के लिए आते हैं उन 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही ऐसा चूजन व्यक्ति होता है जिसके पास में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो S रैंक तक एडवांस करने का पोटेंशियल रखता है। एडवांसमेंट केवल एक बार ही होता है, चाहे तुम्हारा लेवल कितना ही क्यों ना रहा हो, अगर तुमने एडवांसमेंट किया है तो स्ट्रेट तुम्हारा लेवल S रैंक तक पहुंच जाएगा। अब लियो की जगह पर ये आइसमैन जाकर इवल रेसेस का सामना कर रहे होते हैं और उनका बहुत ही बुरा हाल करने लगते हैं। लेकिन लियो अपने मन में दोबारा कहने लगता है कि कई सारी चीजें यहाँ पर अनफेयर है, जैसे कि हार्डवर्क करने वाला हर एक बंदे को S रैंक नहीं मिलता, इसी वजह से S रैंक बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। लियो का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं बता रहा होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और दोबारा अपने मन में बोलने लगता है डीमन रेल में आने के बाद ही मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि डीमंस और ह्यूमंस लगभग सेम ही होते हैं। शुरुआत में ही जब मैं इसके बॉडी में एंटर किया था तब से मैंने इस बात को फील किया है। लियो ने जितने भी आइसमैन को क्रिएट किया था इवल रेस के बंदों ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी की नजर लियो के ऊपर में आ चुकी है और लियो एक सीरियस लुक के साथ में दिखाई देता है। लियो की बॉडी अनलिमिटेड पोटेंशियल से भरी हुई है, इसकी संरचना नेचुरल S रैंक का है। लियो के पीछे में इवल रेस मेंबर आकर अपना भयानक रूप दिखाते हुए लियो के ऊपर में अटैक कर रहा होता है, जैसे कि लियो को ये सारी चीजें पता ही ना हो। और ये सारी चीजों को देखकर सीमिंग बोलने लगता है कि लियो सावधान हो जाओ, तुम्हारे ऊपर में अटैक हो रहा है। और लियो अपने मन में कह रहा होता है कि काफी लंबे समय से मैं इन सारी बातों को फील किया है कि मैं आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, और पता नहीं कि किस्मत के ऊपर मैंने ऐसा कौन सा एहसान किया है जिस एहसान की वजह से ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही है। यार ये इवल रेस के लोग लियो के ऊपर में अंधाधुन अटैक करना शुरू कर देते हैं। यार इवल लॉर्ड खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जितने भी इवल रेस के मेंबर है वो सारे के सारे मेरे ही लेवल के हैं, इसलिए इनमें से कोई भी एक तुम्हें आसानी से जान से मार सकता है, तो चलो अब तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। और अपने मेंबर से कहने लगता है कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस बंदे के ऊपर में करो और इसकी पूरे बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ा दो, इसका एक भी पार्ट यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। और सारे लोग झपट्टा मार के लियो के ऊपर में अटैक कर देते हैं और लियो धीरे धीरे करके इन सारे लोगों के बीच में छुपना शुरू हो गया है, लेकिन उसके फेस में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। लेकिन इनकी अटैक की वजह से लियो को थोड़ी
थोड़ी बहुत तो इंजरी हुई है और वो अपने मन में कहने लगता है मुझे अपना सर मौत के सामने झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लियो अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहां पर उसने एक जॉइंट मैन का सामना किया था और बहुत ही बेरहमी के साथ उसका खात्मा भी कर दिया था। और साथ में वो लेसी के बारे में भी याद करता है जहां पर लेसी ने एक जॉइंट डीमन का सामना करते हुए बड़े ही बेरहमी के साथ उसका खात्मा किया था और साथ में एस रैंक लेवल में पहुंच गया। क्योंकि इवल रेस के लोग लियो के ऊपर में भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से लेसी और सीमिंग काफी ज्यादा लियो की चिंता करने लगते हैं। और सीमिंग बोलने लगता है कि मैंने उससे कहा था कि वो हम लोगों के साथ में चले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और लेसी बोलने लगता है कि ब्रदर लियो, आपके साथ में ये सब कुछ नहीं हो सकता। लियो अपने मन में कहने लगता है कि नाना ने मुझे इस चांस को देने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है और उसी की वजह से मैं रिबॉन लेकर इस जगह पर आ पाया हूं। तभी लियो बिन को किसी बात का एहसास होता है और वो कहने लगती है कि रुको, आखिर लियो के साथ में ये क्या हो रहा है। और लियो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे हर हालत में इस पेन को इंड्योर करना होगा, चाहे यहाँ पर हजारों के तादाद में ये बॉम्ब मेरे ऊपर में चढ़कर अटैक क्यों ना करे। अगर मुझे हेल का भी सामना करना पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ थोड़ी बहुत भी दोबारा से मिस्टेक कर दी तो हम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। इवल क्लैन मेंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो लियो के ऊपर में चढ़कर एक टीला सा बना लेते हैं और लियो का परछाई तक नजर नहीं आ रहा है। यार लियो अपने मन में बोलने लगता है अब से, और उस टीले में एक छोटा सा रोशनी का किरण दिखाई देता है जो कि ब्लास्ट होने वाला है। और ये ब्लास्ट धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाता है और बहुत ही बड़े ब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसके चपेट में इवल क्लैन मेंबर्स के सारे लोग आ चुके हैं। और इन सारे लोगों का ऐसा बुरा हाल को देखकर इवल लॉर्ड कहने लगता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड थी। और इस जगह पर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगता है और उन धुओं के बीच में से एक परछाई निकल कर सामने आती है। और ये है हमारा लियो, जो कि अब उस धूल के धुएं से बाहर आ गया है। उसका प्रमोशन लेवल 5 में हो गया है, जितने भी इसके वैल्यूज थे वो सारे इंप्रूव हो चुके हैं और एक सीरियस लुक के साथ लियो दिखाई देता है। लियो की आंखें चमकने लगती है और वो अपने मन में बोलता है कि मैं हूं कंप्लीट विक्ट्री। और उसका स्टेटस इस प्रकार से दिखाया जाता है, लियो का न्यू स्किल है ट्रू मी, कोई भी पॉलिटिकल अटैक ट्रू डैमेज को कर्स कर सकता है। साथ ही न्यू स्किल एक्वायर्ड कॉपी 2 का नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है। अब लियो और इवल लॉर्ड सचमुच में एक दूसरे के आमने सामने में है और इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने वाला कोई भी नहीं बचा। और लियो अपनी चमचमाती आंखों के साथ अपने बॉडी में गोल्डन फ्लेम ऑरा के साथ बोलने लगता है, तुमसे डील करने के लिए मेरा A+ रैंक ही इनफ है यार, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं। लेकिन अभी के लिए मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। और एक डेविलिश लुक के साथ इवल लॉर्ड के गले को पकड़ लेता है, जिस वजह से इवल लॉर्ड काफी ज्यादा छटपटाना शुरू कर दिया है। लियो का ये लुक बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। लियो जैसे ही उसके गले को और ज्यादा प्रेस करने लगता है, इवल लॉर्ड के जो मास्क है वो ब्रेक होना शुरू हो गया है और अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, ट्रू डैमेज इफेक्टिव एलिमेंटलाइज्ड न्यूलिफाइड। इवल लॉर्ड के गले से ही पकड़कर लियो उसे अब पीछे की तरफ में ढकेलने लगता है, वो भी अपना फुल पावर यूज करते हुए। और जैसे ही इवल लॉर्ड अपना ट्रू फॉर्म में आ जाता है, लियो उसे जमीन पर ही गाड़ देता है और इवल लॉर्ड अपने आप को नहीं बचा पाता। लेकिन ये जो अटैक था लियो का वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट की वजह से नीचे का पूरा फ्लोर फट गया होता है। और ना इसमें कोई दोहराए है कि इवल लॉर्ड को अब बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। लेकिन हमारे लियो को इवल लॉर्ड को डोमिनेट करता हुआ देखकर लेसी और लियो बिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लियो बिन बोलने लगती है कि लियो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और लेसी बोलने लगता है कि ब्रदर लियो, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपने बस एक ही बार में इसके एलिमेंटल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये तो बहुत ही कमाल का था। सीमेंग के मुंह तो खुले रह जाते हैं, वो बोलता है कि इतने आसानी से उसने एस रैंक में एडवांस कर लिया। पहले तो इसका वेपन ही ट्रू डैमेज से डील कर पाता था, लेकिन अब इसका फिस्ट भी ट्रू डैमेज से डील कर पा रहा है। आखिर इस बंदे के साथ में प्रॉब्लम क्या है? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर में बदल गया है। और डेविल लॉर्ड तो भिखारी लॉर्ड में कन्वर्ट हो गया है। बेचारे की हालत लियो ने बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर दी है। इवल लॉर्ड अपने मन में कहने लगता है कि आखिर मैं अपने फॉर्म को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके पास में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि ट्रू डैमेज इफेक्ट ले सकता है, और तब ये इफेक्ट नहीं लेगा जब उसका अपोनेंट एलिमेंटलाइज्ड हो। फिर बहुत ज्यादा हाइपर होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है जिसका सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया और कुछ ही पल में इसने मेरा खात्मा कर दिया है। और लियो एक सीरियस लुक के साथ में इवल लॉर्ड को देखते हुए बोलने लगता है कि अब समय है तेरे साथ में इंट्रोगेशन करने का। अब इस सस्पेंस के साथ में कि इवल लॉर्ड क्या हमारे लियो के इंट्रोगेशन को सहन कर पाएगा, या फिर इवल लॉर्ड के पीछे में कोई और ही लॉर्ड मौजूद है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे लिए तो मजेदार ही होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी के लिए बाय बाय।